पोटेंशियल। तो जो उस आइडिया के एक्सेप्ट होने के बाद, ठीक है, उस आइडिया के एक्सेप्ट होने के बाद इनके द्वारा यू हैव टू रजिस्टर यूर सेल्फ एज ए कंपनी, ठीक है। उसके लिए जो इनिशियल फीस है वो 8,000 रुपये रखी हुई। अगर आप किसी आहार के थ्रू आओगे तो यही फीस आपकी 18,000 और यहाँ पर आपको 8,000 में आप रजिस्टर हो जाओगे। 8,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये समझ लीजिए। उस 8,000 रुपये के उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी आपको टेक्निकल और डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट की आवश्यकता होगी वो आपको इनसे मिलेगी। उसके बाद अगर माना आपका वो आइडिया इम्प्लीमेंट हो गया और वो कॉमर्शलाइज हो गया, तो उस आइडिया से जो इनकम होगी उस इनकम में से 1% 2% का इनका हिस्सा होगा, बाकी जो है वो आपकी इनकम है। उसको जब आप आगे बढ़ाते हो तो आप एक बार सोच के देखो कि आने वाले 8 साल बाद अगर आपकी कंपनी स्टेब्लिश हो गई और उसके अंदर 8-10 लोग एम्प्लॉय हो गए, तो हाउ विल यू फील? तो बहुत छोटी सी बात है। एटीएम जो इस्तेमाल होता है वो एक एमसीए के स्टूडेंट्स ने उससे हुआ था अलीगढ़ में। उसका आइडिया था एटीएम का, उसने उसको इंट्रोड्यूस किया और वो धीरे धीरे आज एटीएम का क्या स्थिति है, क्या शेयर है, कितना बड़ा बिजनेस है, ये सोच रहा है। तो बस इतना सा होना है कि आप जाइए घर जाके सोचिए कि आपके आसपास जो चीजें हैं उन चीजों को ऑटोमेट करने के लिए क्या आइडिया हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आगरा में आलू होता है ना आलू। आप जब अलीगढ़ से आगरा आओगे तो रास्ते में कम से कम 250 कोल्ड स्टोरेज पड़ते हैं, 250 पूरे एरिया में। और उन कोल्ड स्टोरेज में जो हिसाब किताब होता है वो आदमी हाथ से होता है। मतलब एक किसान है, वो आलू आता है लेके, तो पर्ची से उसका वो करता हिसाब कि 8 कट्टे आलू इतने रुपए के हो गए, तुम ले जाओ। तो एक दो स्टूडेंट आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि सर इसके लिए हम एक ऐप बना देते हैं और उस ऐप से उनकी एंट्री जाएगी, और वो ऐप उनका एक्सेप्ट भी हो गया। जब वो तो आसपास की चीजें थी उससे उन्होंने आइडिया उठाया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। वो आप इनसे मेरी बात हो चुकी है। जो हमारे समर्थ हैं, जो स्टूडेंट है समर्थ के, वो सब स्टूडेंट भी आपके एमएससी किया है, उन्हीं से आईटी से किया है। आज वो स्मर्थ संभालते हैं। उन्होंने आइडिया दिया कि सर जो हम स्मर्थ में काम हो रहा है तो स्टूडेंट्स के वो आते हैं फोन कि सर ABC ID कैसे होगी, ये मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसमें ये एरर आ रही है, आधार कार्ड की एरर आ रही है, ये एरर आ रही है। तो उन्होंने आइडिया दिया सर हम एक चैट बोर्ड बना देते हैं इसका, और वो चैट बोर्ड जो था वो ऑटोमेट होगा, अपने आप उनको काम भर देगा, उस पर भी काम स्टार्ट हो गया, इनको बताएगा वो आइडिया। तो ऐसे जो छोटी बातों को लेके आइडियाज है, अगर आप इन आइडियाज के साथ आते हो तो थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद आप देखोगे 1-2 साल बाद यू हैव द आउटपुट। और आज के समय में जॉब लेना और जॉब देना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। अगर आपकी अपनी कंपनी है, उसमें अगर 8 लोग आपके ही जूनियर्स एम्प्लॉय होते हैं, तो वो इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू, फॉर योर जूनियर्स एज वेल एज फॉर आवर एंटायर यूनिवर्सिटी। तो इसी फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा आगे बढ़िए, और जो आपको यूनिवर्सिटी की ओर से सपोर्ट मिली हुई है इनकी टीम के द्वारा, उसको आप यूटिलाइज आप कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक, अभी 8 हुए, 10 हो गए। हाँ 10 हो गए। आईटी से कितने हैं? आईटी सर 5-6 आइडियाज, 5-6 स्टार्टअप तो हमारे आईटी के हैं। मयंक को इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। इलेक्ट्रिकल के बच्चे सबसे अधिक हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आए, ऐसे कंप्यूटर साइंस वाले भी आए, ईसी वाले भी आए, सिविल वाले भी आए, और एमई वाले भी आए। और अभी अंजय से मेरी बात हो रही थी, तो एंट्रांस के स्टूडेंट्स भी इच्छुक हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो इसमें ऐड हो, तो वो आपको अपना इन्वाइट करना चाहते हैं एक दिन। तो मेरे ख्याल से आप उनको हम बोल दीजिएगा कि हाँ, ठीक है। तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।